नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि शर्मा और मैं आप सभी के सामने आज अपना जो सुबह का ध्यान अनुभव है वो शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने देखा कि जब मैं डीप ध्यान में गई तो मैंने देखा कि एक मैं अपनी बॉडी में से निकल गई हूँ और ऊपर कहीं ऐसा है जहाँ मैं ऐसा भ्रमण जैसा कर रही हूँ और वहाँ देखती हूँ कि मेरे जस्ट सामने एक यूएफओ मुझे दिखाई देती है और मतलब मैं उसको देख रही होती तभी उसका दरवाज़ा खुला, अंदर से खुलता है और मैं उसमें चली जाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ पर जो बीइंग्स हैं वो अलग तरीके के हैं या ह्यूमन बीइंग्स जैसे नहीं है वो, और उनका ना जो ड्रेसअप है वो भी अलग है और उनके कान अलग तरीके के ऐसे लंबे लंबे जैसे कान हैं और उनका चेहरा कुछ ऐसा जानवर जैसा फील हो रहा है, जैसे कभी कभी बिल्ली या कभी कुछ ऐसे जैसे घोड़ा या इस तरीके का लग रहा था मुझे। फिर मुझे दिखाया जाता है ना कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे टेलीपैथी कर रहे हैं ना। तो थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि ना मुझे अपनी जो पूरी मुझे एक ऐसे क्लास दिखाई देती है, जैसे उसमें हम सभी स्टूडेंट बन के बैठे हुए हैं, स्टूडेंट की तरह बैठे हम, और हम सभी के सामने एक वाइट बोर्ड है, जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है ना उसी तरीके से, और उस वाइट बोर्ड के जस्ट सामने सर और मैम खड़े हुए हैं और सर हमको समझा रहे हैं। तो जब मैं देख रही हूँ फिर उसके बाद मैं फिर उनको देखने लगती हूँ जो बीइंग्स हैं। तो वो बीइंग्स मुझसे बोल रहे हैं कि हम इतनी सारी लाइट और लव आपको भेज रहे हैं, लेकिन आप उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इस तरीके से बोल रहे हैं। और वो आगे बोलते हैं कि अब समय नहीं है ज़्यादा, मतलब बहुत कम समय रह गया है और हमको जल्दी से जल्दी उस मतलब जो लव एंड लाइट हम भेज रहे हैं ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको एक्सेप्ट करना है। इस तरीके की कुछ फीलिंग थी मुझे। और ऐसा भी था कि आपके ग्रुप में पूरी तरीके से उसको नहीं नहीं ले पा रहे हैं उस लव एंड लाइट को। तो फिर उसके बाद जब मैं ध्यान से बाहर आती हूँ तो फिर होता है ना, हम कुछ देखते हैं फिर उस पर मनन करते हैं, तो उसी तरीके से मेरा मनन चल रहा था उस पर। तो उसमें मुझे समझ आया कि जो लव वो बोल रहे हैं कि लव लव क्या है, इनकी हमको इतनी इजीली अपने घर में बैठ के इतना महान ज्ञान हमको मिल रहा है कि हम अपने सोफ़े पर बैठे अपने रूम में आराम से बैठ के अपने उस इतने महान ज्ञान को इजीली हम प्राप्त कर पा रहे हैं, हमको मिल पा रहा है ना। तो वो तो उनका लव हो गया कि अभी ऐसा भी कुछ हो रहा है ना, अभी हम सभी का ही अनुभव भी होगा कि हम जो अपने फिज़िकल लाइफ में जो चाहते हैं वो हमको बहुत जल्दी मिल जा रहा है ना, ऐसा कुछ आप सभी फील कर पा रहे होंगे। तो वो ही उनका लव है ना, और जो इतना ज्ञान हमको मिल रहा है इतनी इजीली वो उनका लव है। और लाइट क्या है जो समझ में आया, तो लाइट जो सर हमको ज्ञान दे रहे हैं ना, तो वो ज्ञान ही तो प्रकाश है और उस ज्ञान को हमें पूरी तरीके से अपने अंदर लेना है। अंदर लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें सुनना है, अंदर लेने का मतलब है सुनकर और उसको अपनी जो डेली लाइफ है ना उसमें अप्लाई करना है। मतलब हमें उस ज्ञान के द्वारा जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है ना उसमें उस ज्ञान को अप्लाई करके हमें प्रैक्टिकल करनी है। और जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, वो ज्ञान हमारे लिए एकदम पक्का हो जाता है हमारे अंदर। तो वो होता है ज्ञान को पूरी तरीके से लेना या प्रकाश को पूरी तरीके से लेना। तो जैसे सर जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनके शब्द हैं, उनका एक एक शब्द है वो इतना इतनी ऊर्जा लिए हुए है ना, इतना प्रकाश लिए हुए है। अगर हम एक शब्द को भी पकड़ते हैं ना और उसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत
आगे का हमको समझ में आता है ना। फिर जो हमारी समझ में आ रहा है उसको हमें अप्लाई करना है। हमें मतलब हमें कदम पीछे थोड़ी रखना है, हमें आगे बढ़ाना है ना। तो बस प्रकाश का मतलब मेरे वही समझ में आया कि जो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, क्या हम सिर्फ उसको सुन रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या पूरी तरीके से उसको नहीं ले पा रहे हैं। तो यही समझ में आया। पर प्रकाश को पूरी तरीके से लेने का मतलब यही है कि ज्ञान को हमें लेना है और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। और जो हम फील करते हैं ना अपने ग्रुप में ऊर्जा, तो हमारे ग्रुप की ऊर्जा है ही इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर अगर हम सिर्फ ऑन करके और ईयरफोन अपने लगा लेते हैं ना, तब भी हमको ऊर्जा फील होने लगती है। तो मेन बात है, जो हमें इतने प्यार से और इतना महान जो ज्ञान मिल रहा है, तो उसको पूरी तरीके से अपने अंदर लेना है और पूरी तरीके से उसको अपनी लाइफ में बिठा लेना है ना अपने अंदर उस ज्ञान को, है ना। सिर्फ सुन के या कुछ लाइट देख के या कुछ ऊर्जा फील करके तो नहीं छोड़ देना था दोस्तों। तो आज जैसे बीइंग का मैसेज है ना कि अब टाइम नहीं है ना। तो हमें उस ज्ञान पर पूरी तरीके से चलना है, जब भी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम पीछे पीछे मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पर पीछे से आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हमें जब हम बढ़ रहे हैं ना, तो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो जब पीछे वाला कदम उसके भी आगे रखते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। तो मुझे आज के मैसेज का जो संदेश समझ में आया वो ये, और आप सभी भी जो मेरा अनुभव है उसको आप अपने तरीके से या अपने मनन के द्वारा किस तरीके से उसको डिकोड करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और आप लोगों को अगर कुछ ऐसा फील हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, लव यू।